वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको और कौन कौन सी कहानियां या और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है, जिससे हम आपके लिए उन्हें टाइमली लाते रहें। मेला एक ऐसी जगह, एक ऐसा वक्त जहां हर कोई जाना चाहता है, हर कोई अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, अपने सारे गम भुलाकर वक्त बिताना चाहता है। पर हमें पता नहीं होता कि हर मेले की इन रंगीनियों और चमक दमक के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं। हर मेला जब खत्म हो जाता है तो वहां एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोग बर्दाश्त ही ना कर पाएं। और कुछ मेले ऐसे होते हैं जहां जाने की सोचना भी अपनी मौत की तरफ खुद चलकर जाने जैसा है। सलोनी के घर के छोटे से आंगन के बाहर चाय की प्याली से निकलता हुआ धुआं हवा में एक गहरा रंग भरता जा रहा था। सुबह की धूप में अर्जुन पेड़ के नीचे खड़ा था, अपनी पेंसिल से एक पुरानी कॉपी पर कुछ बना रहा था। उसके बाल, जो कभी काला रंग लिए हुए होते थे, अब थोड़े भूरे हो रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें धूल से भर दिया हो। पर सलोनी को कभी ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जिंदगी की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे इतना मशगूल कर दिया था कि इन बातों पर ध्यान देने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। मम्मी, अर्जुन ने उछलकर कॉपी बंद करते हुए कहा, आज रात हम वंडरलैंड चलेंगे ना? सलोनी का हाथ थम गया, चाय की प्याली होठों से चिपक गई। कहां से सुना तूने ये नाम? अर्जुन ने अपनी कॉपी में एक फेरिस व्हील बनाया हुआ था। यह चित्र एकदम जीवंत था, जैसे उसने अपनी आंखों से देखा हो। राहुल के पापा ने बताया, वो कह रहे थे वहां फेरिस व्हील है और रॉकेट वाला झूला है, वो सच में उड़ता है। राहुल के पापा? सलोनी ने सोचा, वो लोग तो 3 साल पहले ही शहर छोड़कर चले गए थे। बेटा, वो मेला तो... प्लीज मम्मी। अर्जुन ने अपनी मासूमियत से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, ऐसे जैसे कभी नहीं देखता था। वो लोग कहते हैं वहां जाने वाले बच्चों की सारी विशेष पूरी होती हैं। सलोनी का दिल धड़का। ठीक है, कल देखते हैं बेटा। शाम ढले जब सलोनी सब्जी मंडी से लौट रही थी, एक बुढ़िया उसे दूर खड़े घूर रही थी। सलोनी की नजरें उससे टकराईं तो उसे बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ। वो वापस खरीदारी करने में लग गई। सलोनी जब घर वापस लौट रही थी तो उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा सुनो। ये किसी बुजुर्ग महिला की आवाज थी। सलोनी पलटी तो ये वही बुढ़िया थी जो कुछ देर पहले उसे घूर रही थी। वो बुढ़िया सलोनी के एकदम पास खड़ी थी। सलोनी बुरी तरह से चौंक गई थी। ये उसके साथ क्या हुआ था? उस बुढ़िया ने बिना कुछ कहे सलोनी का हाथ पकड़ लिया। वो सलोनी के हाथ की जांच पड़ताल करने लगी। एक पल के लिए सलोनी को समझ ही नहीं आया कि वो बुढ़िया आखिर करना क्या चाहती है। उसने कहा, अम्मा क्या हुआ? आप कौन हैं? सलोनी के हाथ पर उस बुढ़िया की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही थी।
उसकी कमर झुकी हुई थी और वो बड़ी ही दुबली पतली थी। उसमें इतनी ताकत भला हो भी सकती थी क्या? उसने कहा, बेटा तुम्हारी चूड़ियां इतनी फीकी क्यों हैं? यह किस तरह का सवाल था? सलोनी को उसकी बात समझ में ही नहीं आई। अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। सलोनी ने अपना हाथ झटक दिया। वो बुढ़िया हल्के से हंसते हुए बोली, वो मेला जहां तुम्हारा बेटा जाना चाहता है, वहां तो लोग सिर्फ देर रात ही आते हैं। दिन में उस खंडहर में जाकर क्या करोगी? सलोनी की रगों में दौड़ता खून एक पल के लिए ठंडा पड़ गया था। वो आगे कुछ कहती इसके पहले ही वो बुढ़िया दोबारा बोली, तुम्हारा बेटा कितने साल का है? सलोनी के मुंह से अपने आप ही निकल गया, 7 साल का माँ जी। बुढ़िया ने अपनी साड़ी के पल्लू में से एक लाल रंग की छोटी सी पोटली निकालकर उसके हाथ में थमा दी। इसे अपने साथ रखना, इसमें हल्दी और कुछ चीजें हैं। ये तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बुरी नजर से बचाएगी। सलोनी के मन में अजीब से ख्याल घूम रहे थे। वो बुढ़िया कौन थी? उसे कैसे पता कि सलोनी का एक बेटा है? वो मेले के बारे में क्या कहना चाह रही थी? और उसे भला सलोनी और उसके बेटे की इतनी चिंता क्यों है? घर लौटकर सलोनी ने देखा, अर्जुन खिड़की के पास खड़ा बाहर कुछ देख रहा था। सलोनी को देखते ही वो उछलते हुए बोला, मम्मी कल हम वंडरलैंड जाएंगे ना? सलोनी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद उसने अर्जुन को सुला दिया। इससे उसे भी आराम के लिए कुछ वक्त मिल गया था। शाम को सलोनी ने अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाया। अचानक सलोनी को कुछ आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो अर्जुन अपनी आंखें मलता हुआ उसकी तरफ चला रहा था। वो शायद अभी रो रहा था, पर क्यों? क्या हुआ तुझे बेटा? मां, मैंने एक अजीब सपना देखा। कोई मुझे घसीट कर ले जा रहा था और तुम मेरे पीछे भाग रही थी, पर मैं हवा बनकर उड़ गया था। कोई बात नहीं बेटा, बस सपना था, कुछ नहीं होगा तुझे। कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। सलोनी ने उसे गले लगा लिया। जब अर्जुन सो गया, सलोनी ने अपनी अलमारी के पीछे कोने से एक टूटी हुई फोटो निकाली। ये एक पुरानी तस्वीर थी, 2013 के दशहरे की, जिसमें अर्जुन एक नीला स्वेटर पहने अपने पापा के साथ खड़ा हुआ था। उसने आज भी वही स्वेटर पहना हुआ था, क्योंकि यह उसका फेवरेट था। अगले दिन सलोनी ने सुबह सुबह ही ऑटो चलाने वाले रघु को कॉल किया। रघु भैया, वंडरलैंड जाने का कितना लेंगे? वंडरलैंड? अरे मैडम, वहां कौन जाता है? आपके इधर से जाने का रास्ता भी तो बहुत खराब है। वैसे भी मैडम, वो रास्ता इतना सुनसान रहता है कि हमें वापसी में कोई दूसरी सवारी मिलती ही नहीं। वहां क्या करोगे जाके आप? हमारे लिए चलोगे रघु? 500 ले लेना। अरे क्या मैडम, कैसी बात करते हो आप? चलूंगा ना, पर ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। शाम ठीक 5 बजे रघु अपने ऑटो के साथ सलोनी के घर के बाहर पहुंच चुका था। अर्जुन उछलता कूदता हुआ बाहर आया, वही पुराना अपना फेवरेट नीला स्वेटर पहने हुए। सलोनी ने ध्यान दिया कि स्वेटर के गले पर एक छोटा सा दाग लगा हुआ था, गाढ़े भूरे रंग का। यह क्या था और कहां से आया? खैर, रघु ने ऑटो स्टार्ट किया और सलोनी और अर्जुन को उनकी मंजिल की तरफ लेकर चल पड़ा। वंडरलैंड अभी कितना दूर है मम्मी? अर्जुन ने ऑटो की पिछली सीट पर कूदते हुए पूछा।
ज्यादा दूर नहीं है बेटा, बस थोड़ी देर और, सलोनी ने अर्जुन को समझाया। लेकिन उसके अपने मन के अंदर एक उलझन पैदा हो गई थी। कुछ साल पहले वो हादसा उसी जगह पर हुआ था। शायद वो सोच रही थी कि मैं आखिर उसे वहां वापस लेकर क्यों जा रही हूं, या फिर मैं सही हूं या नहीं। वंडरलैंड तक जाने का रास्ता खराब और सुनसान था। ये शाम कब अंधेरे में तब्दील हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। ऑटो की हेडलाइट्स में सड़क पर उड़ती हुई धूल, पतंगे चमक रहे थे। अर्जुन बाहर हाथ लहराते हुए बोला, मम्मी हवा कितनी ठंडी है। सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। बेटा बाहर हाथ मत निकालो, चोट लग जाएगी। रघु रियर व्यू मिरर में सलोनी की ये सारी हरकतें देख रहा था। वो ऑटो को तेज चलाकर जल्दी से जल्दी मंजिल पर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन खराब रास्ते की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। अचानक अर्जुन को न जाने क्या सूझी कि वो चलते ऑटो से कूद गया। सलोनी ने रघु को ऑटो रोकने को कहा और रघु ने भी जल्दबाजी में ब्रेक मारी। सलोनी का तिल मुंह में आ गया था। वो हड़बड़ा कर ऑटो से नीचे उतरी तो अर्जुन सड़क के दूसरी तरफ न जाने क्या कर रहा था। सलोनी उसके पास पहुंची तो अर्जुन के हाथ में एक गुड़िया थी। सलोनी उसे जोर से एक चांटा मारना चाहती थी, पर किसी बाहर वाले के सामने वो ऐसा नहीं कर सकी। उसने अर्जुन को डांटते हुए पूछा, क्या करना चाहता है तू? चलते ऑटो से क्यों कूदा? अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक गुड़िया सलोनी के सामने कर दी। सलोनी चौंक गई। ये बड़ी ही अजीब गुड़िया थी। उस गुड़िया ने भी अर्जुन जैसा एक नीला स्वेटर पहना हुआ था। मम्मी इसका स्वेटर देखो, बिल्कुल मेरे जैसा है। सलोनी ने वो गुड़िया अपने हाथ में ली। उसके पीछे एक छोटा सा टैग लगा हुआ था जिस पर तारीख लिखी हुई थी, 15 अक्टूबर 2013। सलोनी का दिल धक से रह गया। ये गुड़िया अर्जुन को इस खुप अंधेरे में दिखाई कैसे दे गई? सड़क पर ऑटो की हेडलाइट्स के अलावा कोई दूसरी रोशनी तो थी ही नहीं। सलोनी ने अर्जुन को डांटा, वापस ऑटो में बैठो अर्जुन, और दोबारा ये हरकत की तो सड़क पर छोड़ दूंगी तुझे। पीछे से रघु ने कहा, मैडम अब चलिए ना, हमें वंडरलैंड पहुंचने में देर हो जाएगी। वैसे भी वो खंडहर, खैर छोड़िए, आप चलिए मैडम। वो मेला अब ज्यादा दूर नहीं था। वो दोनों अगले 10 मिनट में ही वहां पहुंच गए। रघु ने ऑटो गेट के पास रोका और कहा, ये लीजिए मैडम, आ गए वंडरलैंड। पर आप यहां करोगे क्या? सलोनी ने कुछ नहीं कहा। रघु आगे बोला, अच्छा मैं एक काम करता हूं, 1-2 सवारी लेकर आता हूं, तब तक आप मिल जाइएगा मुझे यहीं गेट पर। मैं आपको घर वापस ले चलूंगा, ठीक है मैडम? गेट पर बड़ा सा साइन बोर्ड जगमगा रहा था, वंडरलैंड एडवेंचर पार्क। अर्जुन ने जोर से सलोनी का हाथ पकड़ लिया। चलो ना मम्मी, जल्दी अंदर चलो, देखो अंदर कितनी सारी लाइट्स चल रही हैं। सलोनी ने देखा, अंदर धीरे धीरे घूमता हुआ फेरिस व्हील दूर से ही दिखाई दे रहा था। सलोनी सहमी हुई से यहां वहां देख रही थी कि रघु न जाने पलटकर क्यों वापस आया। उसने कहा, मैडम ये रख लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वो मैं यहां आ रहा था तो बीवी ने मुझे दे दिया। अब मैं तो वापस आ ही जाऊंगा, तो आप रख लीजिए, आपके काम आएगा, है ना? ये एक छोटी सी लाल पोटली थी
बिल्कुल वैसी ही जैसी उस बुढ़िया ने सलोनी को दी थी, और सलोनी वो पुड़िया घर पर ही छोड़कर आ गई थी। ये वंडरलैंड भी बड़ी ही अनोखी जगह थी। इतनी रंग बिरंगी रोशनियों के बीच भी यहां एक उदासी छाई हुई थी, जो कि जाहिर है छोटे से अर्जुन की समझ से बाहर थी, पर सलोनी उसे महसूस कर सकती थी। और यहां का माहौल ऐसा लगता था मानो ये 90 के दशक का कोई पुराना सर्कस या मेला हो। हर चीज पुराने जमाने की मालूम पड़ती थी। सलोनी ने पलट कर देखा तो रघु अपना ऑटो लेकर वहां से जा चुका था। सलोनी अर्जुन को लेकर आगे बढ़ गई। मेले के अंदर कदम रखते ही अर्जुन एक रॉकेट वाली राइड की तरफ दौड़ा। मम्मी, ये देखो, राहुल के पापा ने सही कहा था, ये तो बिल्कुल असली रॉकेट जैसा है। सलोनी ने ध्यान दिया तो रॉकेट पर जगह जगह जंग लगी हुई थी और राइड के दरवाजे पर एक पोस्टर लगा हुआ था, अंडर रिपेयर सिंस 2013। अर्जुन, रुक जाओ बेटा। सलोनी ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां उसके कंधे से जैसे आर पार हो गईं। अर्जुन अपनी उम्र के हिसाब से काफी तेजी से भागा था। सलोनी के कानों में एक आवाज आई, तुम्हारा बेटा यहां आ चुका है, अब वो वापस नहीं जा सकता। सलोनी घबराई हुई सी यहां वहां देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। उस मेले में जहां ढेर सारे बच्चों और उनके मां बाप का होना लाजमी था, वहां सिवाय उन मां बेटे के कोई दूसरा इंसान नहीं था। हालांकि अलग अलग राइड्स चल रही थी और म्यूजिक भी बज रहा था, पर किसके लिए? ये सब देखने सुनने के लिए वहां कोई होना भी तो चाहिए था। सलोनी ने खुद को समझाया कि यह आवाज जो अभी अभी उसके कानों में गूंजी थी, वो बस उसका वहम था। वैसे भी जब वहां कोई है ही नहीं, तो फिर किसी के बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सलोनी उस वीरान मेले में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। अर्जुन रॉकेट राइड के काउंटर पर खड़ा चिल्ला रहा था, मम्मी, मुझे टिकट मिल गया, अंकल ने दिया है, फ्री में। सलोनी ने टिकट काउंटर पर देखा तो शीशे के पीछे कोई खड़ा हुआ था, लेकिन शीशा इतना गंदा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शीशे के नीचे बने छेद में से उसे एक हाथ जरूर दिखाई दिया। बड़ा ही अजीब सा हाथ था उस आदमी का, उंगलियों पर दाग धब्बे, चोट के निशान। क्या उसे कोई बीमारी थी? सलोनी ने डरते हुए कहा, ये रॉकेट वाली राइड नहीं, हम किसी दूसरी राइड पर चलते हैं। पर अर्जुन अब तक भागकर राइड पर चढ़ चुका था। वो बहुत खुश लग रहा था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। पर किसे? वहां तो कोई नहीं था। राइड ने रफ्तार पकड़ ली और कुछ ही देर में राइड से घड़-घड़ की आवाज आने लगी। शायद उसमें कुछ खराबी आ गई थी, क्योंकि उसके पहिए हिलने लगे थे। सलोनी डर गई। उसकी आंखों के सामने कुछ घूमने लगा, कुछ जाना पहचाना सा मंजर। चलती राइड से वो अर्जुन को कैसे निकालती? अगर अर्जुन राइड से कूद जाता तो वो घायल हो सकता था। अचानक मेले की लाइट एकदम से बंद हो गई और 1-2 सेकंड्स बाद ही फिर से जल उठी। जब लाइट्स वापस आईं, तो सलोनी ने पाया कि मेले का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था, जैसे किसी ने जमाने भर की सारी रोशनियां यहां भर दी हों। फेरिस व्हील में लगी हुई रंग बिरंगी लाइट्स, गोलगप्पे और चाट की दुकानों पर लगी भीड़ और बच्चों की खिलखिलाहट जो हवा में घुल सी गई थी। सलोनी ने एक गहरी सांस ली
और उसने एक ही साथ कई तरह की खुशबुओं को अपने जहन में महसूस किया। मीठे गुड़ की, कढ़ाई में तलते हुए पकौड़ों की, ताजे नींबू पानी की। सलोनी जैसे अभी अभी होश में आई थी। उसने जल्दबाजी में रॉकेट राइड की ओर देखा तो अर्जुन खुशी से राइड में खेल रहा था और ये मेला, जो कुछ देर पहले तक एकदम वीरान था, अब वहां पैर रखने की जगह भी नहीं थी। सलोनी सोच रही थी कि ये उसे क्या हो गया है। क्या वो दिमागी तौर पर बीमार हो गई है, जो खुली आंखों से सपने देख रही है? रॉकेट राइड खत्म हो गई थी। अर्जुन राइड से उतरते हुए बोला, मम्मी, वो देखो, घोड़ा गाड़ी। सलोनी और अर्जुन मेले में घूम रहे थे। एक चूड़ियों की दुकान पर बैठी बुढ़िया ने सलोनी को बुलाया। बेटा, अपने लिए लाल चूड़ियां ले लो। सलोनी ने हंसकर इनकार कर दिया। बुढ़िया ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम्हारा बेटा तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है बेटी। अर्जुन मुंह बनाते हुए बोला, पर आंटी, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। बुढ़िया हल्के से मुस्कुरा दी। चलो मम्मी, वहां मिरर हाउस है। अर्जुन तेजी से एक झिलमिलाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा। अंदर लगे आईनों में सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन चहक रहा था। मम्मी, तुम तो फेरिस व्हील जितनी लंबी बन गई। सलोनी भी हंसने लगी। जब वो दोनों मिरर हाउस से बाहर निकल रहे थे, एक आदमी सारे बच्चों को गुब्बारे बांट रहा था। उसने एक गुब्बारा अर्जुन को भी दिया। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर आज वो होती तो 18 साल की होती। गुब्बारे पर लिखा था, इन लविंग मेमोरी ऑफ रिया, 2008 से 2013। रोलर कोस्टर के पास पहुंचते ही अर्जुन चिल्लाया, मम्मी, ये तो एकदम नया नया लग रहा है, सच में। सलोनी ने ध्यान से देखा। राइड पर कोई जंग नहीं था, ना ही पेंट में कोई खराबी थी। तो फिर सलोनी ने जो कुछ देर पहले देखा था, वो क्या सच में उसका वहम था? चमकदार स्टील, नियॉन लाइट्स और एक बड़ा बोर्ड जिस पर लिखा था, न्यू, द सेफेस्ट राइड इन टाउन। झूले का ऑपरेटर एक कम उम्र का लड़का था, जिसकी टोपी पर वंडरलैंड 2013 छपा हुआ था। उसने अर्जुन को सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, तुम क्या अकेले आए हो? तुम्हारे दोस्त नहीं आए? कल अपने दोस्तों को साथ लेकर आना। और तुम्हारी ये ब्लू स्वेटर तो बड़ी अच्छी है। सलोनी ने घबरा कर पूछा, कल फिर आना मतलब? पर ये मेला तो, अरे मैडम, हमें तो यहाँ आना ही होता है। अभी सीजन है तो वंडरलैंड रोज ही खुला रहता है। आप पहली बार आई हैं क्या? सलोनी ने हाँ में सर हिलाया। वो सोच रही थी कि वो भला कर क्या रही है। उसे ये क्या हो गया है? क्या उसकी याददाश्त ठीक नहीं है? जब रोलर कोस्टर ऊपर उठा तो अर्जुन खुशी से चिल्लाया, मम्मी, मैं तो सच में उड़ रहा हूं। सलोनी ने हंसकर देखा। ऊपर से खुले आसमान के नीचे चल रहा वो मेला कितना सुंदर लग रहा था। उसके मन से कुछ पलों के लिए सारे शक दूर हो गए थे। ये राइड खत्म हुई तो सलोनी ने कहा, अर्जुन, दूसरी राइड पर चलोगे? मेला अब अपने चरम पर था। सलोनी और अर्जुन एक गोल घूमने वाली टी कप्स राइड पर बैठे थे, जहां अर्जुन हंस रहा था, चहक रहा था। सलोनी ने अपने आप को अब थोड़ा ढीला छोड़ दिया था। मेले का माहौल और अर्जुन का हंसी भरा चेहरा
उसे तसल्ली दे रहा था। तभी अचानक राइड रुक गई। ऑपरेटर चिल्लाया, अरे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। सलोनी ने एक नजर अपनी कलाई पर डाली। उसकी घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी। 10:03, 10:02, 10:01। 10। अर्जुन बेटा, देर हो रही है, चलो बाहर चलते हैं, क्या पता रघु अंकल आ गए हों। सलोनी ने थोड़ी चिंता दिखाते हुए अर्जुन से कहा, पर मम्मी अभी फेरिस व्हील पर तो गए ही नहीं। सलोनी अपनी घबराहट छिपा रही थी। मेले में कहीं किसी दुकान पर एक पुराना गाना बज रहा था। वो फिर नहीं आते। अर्जुन बोला, मम्मी, ये गाना तो तुमने मेरी लास्ट बर्थडे पर गाया था ना? सलोनी का मुंह सिल गया। अर्जुन का आखिरी बर्थडे, वो शाम जब वो भयानक हादसा हुआ था। तुझे याद है बेटा? सलोनी के कांपते हुए होठों से यह सवाल बाहर निकला। अर्जुन ने सर हिलाया। हाँ मम्मी, तुमने केक काटने से पहले यही गाना तो गाया था। एक दुकान के पास धीमी रोशनी में अर्जुन की परछाई बड़ी ही अजीब सी बन रही थी। लंबी, टेढ़ी, किसी बूढ़े इंसान की तरह। सलोनी ने घबरा कर अर्जुन की तरफ देखा तो उसके हाथ में एक टेडी बियर था। सलोनी ने पूछा, बेटा, ये तुम्हारे पास कहां से आया? इसे तो हम घर छोड़कर आए थे ना? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं मम्मी, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मैं तो कब से साथ लेकर घूम रहा हूं। अच्छा, और वो गुड़िया? कौन सी गुड़िया मम्मी, कौन सी गुड़िया? सलोनी ने अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डाला। ये टेडी बियर उसने ही तो अर्जुन को पिछले साल उसके जन्मदिन पर तोहफे में दिया था, पर यह यहां कहां से आ गया? और इसके पास एक गुड़िया भी तो थी, नीले स्वेटर वाली, वो कहां चली गई? एक बार फिर से अर्जुन ने दूसरे झूले की तरफ जाने की जिद की, पर जब वो दोनों वहां पहुंचे तो सलोनी को अपने पैर में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। उसने झुककर अपनी सैंडल उतारी और पैरों को देखने लगी। जब वो दोबारा खड़ी हुई तो एक बार फिर से हर तरफ वही मनहूस सन्नाटा। उसने आसपास नजर डाली तो घोड़े वाले झूले पर लगे घोड़े बिल्कुल जड़ अपनी जगह पर जमे हुए थे। वहां कोई ऑपरेटर नहीं था। अर्जुन एक लाल घोड़े पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, मम्मी, ये तो मेरे लिए ही रुका है। सलोनी ने ध्यान से देखा तो सारे घोड़ों के सर टेढ़े थे, जैसे किसी एक्सीडेंट में मुड़ गए हों, और उनकी आंखों की जगह कुछ नहीं था, सिर्फ 2 काले गड्ढे। उतरो यहां से अभी! सलोनी ने चिल्लाकर अर्जुन को राइड से उतार दिया। तभी लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजी, वंडरलैंड बंद हो रहा है, सभी लोग कृपया धीरे धीरे अपने घर लौट जाएं। एक ही पल में सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सलोनी ने महसूस किया कि अर्जुन का हाथ उससे अलग हो चुका था। वो पागल सी हर तरफ उसका नाम लेकर पुकार रही थी, और उस मेले में सलोनी यहां वहां अर्जुन को ढूंढने लगी, बदहवास सी। कभी वो इधर भागती तो कभी उधर। कुछ ही देर में वो इतनी थक गई
कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सलोनी को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। बाहर हो रही बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से छन कर उसके चेहरे पर आ गिरी थीं। सलोनी ने उठने की कोशिश की तो नर्स ने उसे लेटे रहने को कहा और उसे पानी का ग्लास उठाकर दिया। सलोनी के हाथ कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से 1-2 घूंट पानी ही पी पाई। नर्स ने कहा, मिसेस वर्मा, आप 3 दिन से कोमा में थी। नर्स ने रिंगर दबाया और 1-2 मिनट में ही डॉक्टर कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मिसेस वर्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको ऐसे घर से नहीं निकलना चाहिए। आपको सिवाय अपने बेटे के कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। सलोनी चिल्लाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहां गया? वो मेले में तो मेरे साथ ही था। हमने कॉटन कैंडी खाई, उसने रॉकेट राइड ली थी। टी कप्स वाली राइड में हम साथ बैठे थे। फिर अचानक अंधेरा हो गया और उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। डॉक्टर ने एक फाइल उठाई और सलोनी को दिखाते हुए कहा, मिसेस वर्मा, ये देखिए। फाइल में लिखा था, पेशेंट्स नेम सलोनी वर्मा, डायग्नोस्ड विद पीजीडी, प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर एंड डिमेंशिया, मेंटल हिस्ट्री, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड आइडिएशन, कॉज ऑफ ट्रॉमा, सन डाइड इन एन एक्सीडेंट। वहां सलोनी के साथ अर्जुन की फोटो भी लगी हुई थी और उसने वो अपना फेवरेट नीला स्वेटर पहना हुआ था। डॉक्टर ने आगे कहा, मिसेस वर्मा, आपके बेटे की मौत का ट्रॉमा आपके साथ जुड़ सा गया है और हर साल लगभग इसी वक्त 15 अक्टूबर के आसपास आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सलोनी के मन में 15 साल पहले का वो वाकया एक बार फिर से ताजा हो गया, जब 15 अक्टूबर को अर्जुन का जन्मदिन था और वो अपना बर्थडे केक काट रहा था। सलोनी गाना गा रही थी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। अर्जुन ने नए खुले वंडरलैंड एडवेंचर पार्क में जाने की जिद की। ये पार्क शहर के आउटर में था और आसपास के लगभग सभी बच्चों में उस पार्क का बड़ा क्रेज था। सलोनी और अर्जुन ऑटो में बैठे। सलोनी को अर्जुन का शरीर कुछ ठंडा सा महसूस हो रहा था, लेकिन मेले में पहुंचकर दोनों सब भूल गए। जगमगाती लाइटें, बांसुरी बजाता हुआ गुब्बारे वाला, मिठाइयों की खुशबू में दोनों ऐसे खोए कि खुद का होश ही नहीं रहा। अर्जुन कह रहा था, मम्मी वो देखो, रॉकेट राइड, मुझे भी करनी है। सलोनी थोड़ा घबरा गई थी। वो सोच रही थी कि राइड में अर्जुन को अकेले भेजे या नहीं, लेकिन बाकी चहकते हुए बच्चों के चेहरे देखकर उसका डर कम हो गया। अर्जुन राइड पर बैठा। राइड शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद घड़ घड़ की आवाज आनी शुरू हो गई और एक ही झटके में पूरी राइड धड़धड़ाते हुए ढह गई और मेले में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। सलोनी चिल्लाई। उसे अर्जुन को ढूंढते हुए 15 मिनट हो गए थे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी बच्चों के मां बाप भी बदहवास से यहां वहां भटक रहे थे। अर्जुन को तलाशते हुए सलोनी को उसका टेडी बियर जमीन पर पड़ा मिला। उसने अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे अर्जुन दिखाई दिया, मलबे के नीचे दबा हुआ। उसका वो नीला स्वेटर सलोनी ने तुरंत पहचान लिया। वो पागलों सी चीखती हुई उस तरफ भागी। कुछ लोगों की मदद से उसने अर्जुन को बाहर निकाला, मगर मामला जब जिंदगी और मौत का हो तो 15 मिनट बहुत ही लंबा वक्त होता है। अर्जुन दुनिया छोड़कर जा चुका था
वो सलोनी की गोद में था और उसका टेडी बियर पास ही पड़ा, सलोनी की तरफ मुंह किए उसे घूरे जा रहा था। उस बेचारे बच्चे का तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था और सलोनी के कपड़े अर्जुन के खून से भीग चुके थे। वो मेला जो अब तक बच्चों की हंसी और लोगों के कहकहों से गुलजार था, अब वहां मातम पसर चुका था। अगले दिन अखबार की हेडलाइंस थी, वंडरलैंड में 35 बच्चों के साथ हुआ खूनी खेल। सलोनी ने खुद पर काबू पाया। उसने सुबकते हुए कहा, यह सब झूठ है, वो अब भी वहीं है, मेरा इंतजार कर रहा है वो। सलोनी उठी और हॉस्पिटल से जाने लगी। नर्स और डॉक्टर्स ने उसे बहुत रोका, पर वो रुकने वाली नहीं थी। अगले 45 मिनट में ही वो एक बार फिर से वंडरलैंड के सामने खड़ी थी। आज वो इस मेले के अंदर गई तो वो पूरे होशो हवास में थी। उसे इस मेले का असली रूप दिखाई दे रहा था। टूटे फूटे जंग लगे झूले, रुका हुआ फेरिस व्हील और वीरानगी। कुछ ही देर में रात होने वाली थी। सलोनी हर तरफ अपने बेटे अर्जुन को ढूंढ रही थी, पर अर्जुन उसे कहां मिलता। रात के उस अंधेरे में वो तहस नहस हो चुकी रॉकेट राइड के पास बैठी अपने जिगर के टुकड़े का इंतजार कर रही थी। सलोनी को वहां बैठे बैठे घंटों हो गए थे। वो इतना पागल हो चुकी थी कि अपने आप से ही बातें करने लगी। मैंने तुझसे वादा किया था ना बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैं आ गई हूं अर्जुन, तू कहां है मेरे बच्चे। तभी उसे हवा में एक सर्द मगर जानी पहचानी सी आवाज गूंजती हुई महसूस हुई। मम्मी, मैं यही हूं। सलोनी ने अपना सर ऊपर उठाया और यहां वहां देखा तो पास ही अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसका चेहरा एकदम शांत था। वो जमीन से लगभग 8-10 इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। तुम चली जाओ मम्मी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, मैं यहां फंस चुका हूं। पर तुम नहीं मम्मी, तुम चली जाओ। सलोनी ने हड़बड़ाहट में उठकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अर्जुन के आर पार हो गया। अर्जुन हवा में तैरता हुआ उसके पास आया। उसने अपनी मां को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था। पर सलोनी अपने होश में नहीं थी। वो ना जाने क्या करना चाहती थी। उसने सालों बाद असली अर्जुन को देखा था और वो उससे अलग होना नहीं चाहती थी। सलोनी खड़ी हुई। उसने आसपास देखा और भागकर एक ऊंची सी राइड पर चढ़ गई। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा अपनी मां को यह सब करते हुए देख रहा था। सलोनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अर्जुन को देखा और रोते हुए छलांग लगा दी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने सलोनी की सड़ती हुई लाश वंडरलैंड से बरामद की। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वंडरलैंड आज भी वैसे ही वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि आज भी हर साल 15 अक्टूबर के आसपास वहां एक बच्चे और शायद एक मां के हंसने खेलने की आवाजें गूंजती हैं। चाहे पुलिस हो या डॉक्टर या फिर आम आदमी, शहर के सभी लोग बिना शको शुबा इस बात को मानते हैं कि भूत,
होते हैं।